की बेटियां हैं। ये हमारे किसान, मेहनत मजदूरी करने वालों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं। इन पर मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। मैं इस चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब बेटियों को उचित अवसर मिलते हैं, प्रोत्साहन मिलता है, तब जाकर के ऐसे परिणाम आते हैं। नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना, उनके सामने से हर बाधा को दूर करना, बीते 10-11 वर्षों में एनडीए सरकार इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। आज आप देखिए, हमारी बेटियां हर मोर्चे, हर मैदान में नई बुलंदियां छू रही है। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही है, सीमा पर युद्ध पोत पर देश की रक्षा कर रही है, क्योंकि हमने सेनाओं में बेटियों के। आप हर नेता को ये नहीं कहोगे कि तुम यहां आकर मुझे वादे करोगे, अगर पूरा नहीं हुआ तो तुमको निकाल देंगे, खदेड़ देंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और मैं सिर्फ भाजपा के नेता के बारे में नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि आज मैं आपके सामने आई हूं। अगर मैं कुछ वादे करके गई और वो वादे पूरे नहीं हुए तो मुझे भी आप कह देना कि अगली बार मत आओ। यहां प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी आते हैं, बोलते हैं मैं कितना दूं बिहार को, कितना पे बताओ, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं। पूछिए 20 सालों में क्यों नहीं दिया? पूछिए उनसे, कहिए उनको कि यहां हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, हम दुकान जाते हैं कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं त्योहार के लिए। त्योहार आता है जी घबराता है कि दिवाली आ रही है, छठ का त्योहार है, मेहमान आएंगे, खाना कैसे खिलाएंगे, बच्चा बीमार होगा, दवाई कैसे दिलवाएंगे, घबराहट होती है। समझाओ इनको, क्योंकि अंधे हो गए हैं, देख नहीं रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस दलदल में इन्होंने डाल दिया इस देश की जनता को। किस दलदल में खड़े हो आप कि सामने भविष्य नहीं दिख रहा है, रोजगार नहीं दिख रहा है, शिक्षा हो जाती है, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़कियां हैं, इंतजार करती रहती हैं कि नियुक्तियां हो जाएंगी, हमने पेपर दिया है, हमने इम्तिहान दिया है, नौकरी के लिए मिल जाएगी, मिल जाएगी। आपको मालूम है यूपी में एक लड़का मिला मुझे, और ऐसे हजारों लड़के होंगे, हजारों होंगे। उसने कहा दीदी मेरी शादी तक नहीं हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मैं 28 साल का हो गया हूं, मैंने सारी पढ़ाई लिखाई की है, मैंने पेपर दिया, फिर से दिया, फिर से दिया, और मैं इंतजार करता रहता हूं कि मेरी नियुक्ति हो जाएगी, लिस्ट निकल आएगी, वो लिस्ट ही नहीं निकलती। फिर मैं सोचता हूं कि कहां मैं जाके किसी दूसरी नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा, इसी के लिए इंतजार कर लेता हूं। इतना संघर्ष किया और करते 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 साल निकल गए, लड़का बड़ा हो गया, शादी भी नहीं हो पाई, रोजगार भी नहीं मिला। ऐसा सिर्फ एक जने के साथ नहीं है, तमाम नौजवानों की ये हालत है। तो बदलाव लाना है, और बदलाव आपके हाथों में है। यही तो सुंदरता है हमारे देश के बारे में, हमारा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे संविधान ने आपको वोट दिया, जिससे आप किसी की भी सरकार निकाल सकते हो, आप कोई भी सरकार बदल सकते हो। तो जागोगे कि नहीं? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो, जागोगे कि नहीं? बदलनी है अपनी परिस्थिति की नहीं? रोजगार यहां चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो हमें चाहिए। बोलो शिक्षा हमें यहां चाहिए। बोलो चाहिए। और अपना मन बनाओ, चुनाव आ रहा है, आने दो सबको मंच पे, देने दो बढ़िया बढ़िया भाषण, सुन लो सबकी बातें,
लेकिन उनकी बातों का आकलन करो, अपनी समझदारी, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। मैं सहरसा की जनता के सामने दो उदाहरण देता हूं। साथियों, कोसी महासेतु रेल पुल का शिलान्यास साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, 2003 में। लेकिन इसके बाद 2004 में आरजेडी के समर्थन वाली दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद यहां 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी।